श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु से पूछा, महाराज आप जहाँ जाते हैं लोगों में बड़ा उल्लास हो जाता है, हर्ष होता है, इसका कारण क्या है? आचार्य भिक्षु ने कहा, हम डाकिया हैं, पोस्टमैन हैं। जैसे कोई स्त्री, उसका पति बरसों तक परदेश गया हुआ है और पोस्टमैन आकर कहता है, ये लो तुम्हारे पति का कार्ड, पोस्ट कार्ड आया है, और वह लेती है, पढ़ती है कि अब मैं जल्दी आ रहा हूं। कितना हर्ष होता है, बहुत हर्ष होता है उसको। हम भी पोस्टमैन हैं भगवान के घर के। हम भी जहाँ जाते हैं कहते लो भगवान का ये कार्ड तुम्हें दे रहे हैं, पोस्ट कार्ड, पढ़ लो और सुख से रहो, बस। इसलिए लोगों में उल्लास होता है। सचमुच आश्चर्य तो है कि एक एक दिन के लिए इतना उल्लास, इतना हर्ष, इतनी व्यवस्था कि कहां कहां से लोग चला कर आ जाते हैं। देवरिया के गुजरात में मैं जानता हूं, खेर बर्मा को भी जानता हूं, डीसा को भी जानता हूं, और भी कार्यकर्ता बहुत बाहर, कोई कहीं है, और आते हैं। सबके मन में एक उल्लास होता है, और उल्लास यही है कि ये देखते हैं कि कोई न कोई भगवान की वाणी, भगवान का कार्ड, सूचना पत्र हमें मिल जाएगा और सुख से जी सकेंगे। आचार्य भिक्षु ने जो मर्म की बात कही वह बात आज भी लागू है। और मैं आपको महावीर भगवान की वाणी बताऊं, उनका संदेश बताऊं कि दीहा मय विप्प मुक्को, वह आदमी सुख से जीता है जो लंबी बीमारी से उबर जाता है। महावीर की वाणी में मैं कहूं तो हर आदमी को टटोलना है कि मैं स्वस्थ हूं या नहीं, मैं रोग मुक्त हूं या नहीं, इस बात पर ध्यान देना है। सबसे बड़ा रोग जो है वह है लोभ का रोग, प्रतिष्ठा पूजा का लोभ, कसाय का लोभ। जो व्यक्ति कसाय को शांत रखता है वह रोग से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कसाय से मुक्त नहीं है, जिसका कसाय शांत नहीं है, वह रोग मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं टटोल ले, स्वयं विचार करें कि मैं वर्ष में कितनी बार गुस्सा करता हूं और महीने में कितनी बार करता हूं, पक्ष में कितनी बार करता हूं और एक दिन में कितनी बार करता हूं। हिसाब कर ले। अगर आप नहीं करते हैं तो आप मान ले कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मेरे मन में कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप अपने मन में विचार कर लें कि मैं अहंकार की बीमारी से बीमार हूं या मुक्त हूं। बड़ी बीमारी है, जटिल बीमारी है, और आज दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, लड़ाइयां, झगड़े इस अहंकार के कारण होता है। जो व्यक्ति अहंकार को जीत लेता है और जिसमें मृदुता, विनम्रता आ जाती है, सचमुच में बीमार नहीं, स्वस्थ आदमी है। बड़ा कठिन काम है। एक धनी आदमी था, जितना धन उतना भी अहंकार, और धन हो और अहंकार न हो, सत्ता हो और अहंकार न हो तो दुनिया का बड़ा आश्चर्य मानना चाहिए।
लोग कहते हैं 7 आश्चर्य 9 आश्चर्य। अगर कोई मुझे पूछे तो मैं कहना चाहूँगा आश्चर्य एक ही है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि धन है अहंकार नहीं है, ज्ञान है अहंकार नहीं है, और सत्ता है अहंकार नहीं है। तो मानना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। धनी था उतना ही अहंकार भी था। एक दिन सोचा कि मैं प्रदर्शन कैसे करूं, और अहंकारी को, धनवान को, सत्ता वाले को प्रदर्शन के बिना मजा भी नहीं आता, खुश नहीं होते वे। प्रदर्शन होता है तब उनको लगता है कि हाँ आज अच्छा हुआ है। कोई पूछता नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो पूछा कि सोचा कि कैसे करूं। एक युक्ति सोच ली कि माँ बूढ़ी है और मुझे माँ का सम्मान करना है। माँ का सम्मान नहीं, अहंकार का सम्मान करना है। योजना बनाई, एक पंडित के पास गया, उससे कहा भैया देखो मेरा एक काम है कि मैं मेरी माँ की पूजा करना चाहता हूँ, तुम सहयोग करो। उसने कहा ठीक है। पंडित को बुला लिया, योजना बना ली, और गांव के जो प्रमुख लोग थे, धनी लोग या प्रमुख व्यक्ति, उनको बुला लिया, और राजनेताओं को भी बुला लिया होगा शायद, सब बुला लिया, और पूरा एक ठाट हो रहा है। इतने में माँ को लाया और साथ में सोने की चौकी लाया, माँ को सोने की चौकी पर बिठाया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि कितना बड़ा आदमी है कि सोने की चौकी लाया है। और आजकल तो ये सोने की चौकी, सोने के सिंहासन बहुत चलते हैं धर्म के क्षेत्र में, या अभिमान के क्षेत्र में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जहाँ धर्म के क्षेत्र में होना चाहिए काष्ठ पट्ट, और वहाँ होता है सोने का पट्ट। तो भला और बेचारा गृहस्थ क्या करेगा फिर। बहुत चिंतनीय की बात है, एक विषय सोचने का है कि धर्म के क्षेत्र में भी अगर सादगी नहीं, सरलता नहीं, सहजता नहीं, वहां भी वह आडंबर, प्रदर्शन और धन का बोलबाला, तो फिर दुनिया कोई बचाने वाला भी नहीं। चौकी बिठा दी, माँ को बिठा दिया। लोगों आश्चर्य तो हुआ कि कितना माँ भक्त है जो सोने की चौकी बनाई। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, घंटा भर कार्यक्रम चला, मंत्र पाठ चला, और जब कार्य संपन्न हो गया तब सेठ खड़ा हुआ, बोला पंडित जी आपने बहुत बढ़िया मंत्रोच्चार किया है, बढ़िया मंत्रोच्चार किया, और मैं खुश हूं कि इतना बढ़िया आयोजन आपने हमारा सफल बना दिया। उस खुशी में मैं सोने की चौकी आपको दक्षिणा में दे रहा हूं। तालियों की गड़गड़ाहट होगी, कितना उदार आदमी, मतलब सोने की चौकी दक्षिणा में दे रहा है। यहां तक तो ठीक चल रहा था। अब आगे बोला, पंडित जी महाराज आपने मेरा जैसा कोई दानी देखा या नहीं देखा? बस सारा मामला गड़बड़ा गया। अगर कोई लोभी होता तो कह देता आपकी क्या बात है, कर्ण भी आप जैसा दानी तो नहीं था। पर पंडित त्यागी था, त्यागी था पंडित। उसने सोचा रे ये तो सोने की चौकी नहीं दे रहा है, अहंकार का भार मेरे सिर पर दे रहा है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अभिमान के भार को, वजन को सहन नहीं करूंगा। पंडित त्यागी था, खड़ा हुआ, जेब में से 1 रुपया निकाला और चौकी पर रखते हुए पंडित जी नहीं सेठ साहब, यह 1 रुपये के साथ में आपकी चौकी लौटा रहा हूं। अहंकार का प्रदर्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, और आज हर गांव में देख लो समस्या अहंकार की है। हमने इन 6 वर्ष की यात्रा में देखा, जहां गए हमने संस्थाओं में लड़ाइयां देखी, परिवार में लड़ाइयां बहुत, और आत्महत्या तक की बातें भी हमारे सामने आई।
समाज में लड़ाइयाँ और राजनीतिक दल भी लड़ाइयों से मुक्त नहीं है, रोज की लड़ाइयाँ चलती है। लड़ाइयाँ हमने पूछा, अनेक लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है। हमारे पास आए कि हमारी लड़ाई है, क्या करें। फिर बात क्या है, एक ही उत्तर मिला कि कोई खास बात नहीं है, ईगो प्रॉब्लम, बस यही लड़ाई है। अहंकार की लड़ाई है और वह प्रमुख होना चाहता है, कोई दूसरा फिर प्रमुख होना चाहता है, तीसरा फिर होना चाहता है, कोई पीछे हटना नहीं चाहता। अहंकार की समस्या। तो अब इस अहंकार की समस्या के लिए संदेश क्या है? मैंने संदेश की बात कही, वह संदेश क्या है? संदेश यह है कि तुम अपने आप को देखना शुरू कर दो, अपने आप को। और केवल अपने आप को बैठे बैठे मत देखो, जब चल रहे हो तब अपने आप पर ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं। आप गति के चलने के नियम को जानते हैं कि जब चलेंगे एक पैर आगे या दूसरा पैर पीछे, फिर जो पीछे वह आगे आएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। यह गति का नियम है। अगर दोनों अड़ जाए, कम तो दोनों पैर एक साथ चलेंगे, वह गति चल नहीं सकती, चल ही नहीं सकते। यह एक प्रकृति का नियम है, ये एक यूनिवर्सल लॉ, एक स्वाभाविक नियम, सार्वभौम नियम कि हमेशा एक आदमी आगे नहीं रहेगा। कभी एक आगे आएगा, दूसरा पीछे चला जाएगा। कभी सास आगे आए तो कभी बहू आगे, सास बूढ़ी हो गई तो फिर बहू को आगे आना होगा, होता है। जो इस नियम को स्वीकार नहीं करते, उनके मन में हमेशा शिकायत बनी रहती है। कुछ सहेलियां मिली और महिला से पूछा, बोलो कैसे चल रहा है, शांति तो है कि नहीं? शांति नहीं है। समस्या क्या है? कि समस्या यह है कि जब मैं बहू थी तो मेरी सास अच्छी नहीं थी, आज मैं सास बन गई तो मेरी बहू अच्छी नहीं है। समस्या का अंत कहाँ होगा? कहाँ अंत होगा? जब तक हम अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह का जो संदेश है भगवान का, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। स्वीकार नहीं कर रही, अपने स्वभाव का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अपने स्वभाव का निर्माण, अगर एक बात स्वीकार कर लें कि मुझे अच्छे स्वभाव का निर्माण करना है। लुकमान हकीम बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत प्रसिद्ध, जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी नाम गौरव के साथ लिया जाता है। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, कभी कोई भगवान देवता राजी हो जाए और मुझे वरदान देना चाहे तो मैं क्या मांगू? क्या मांगू? लुकमान ने कहा, अगर मांगना है तो यह मांगो कि मेरा चरित्र अच्छा हो। भगवान मैं यही चाहता हूं, मेरा चरित्र अच्छा रहे, मैं नैतिक बना रहूं, कोई अनैतिक व्यवहार न करूं। और कोई और आगे भगवान के और मांगो तो फिर मांग ले कि मेरा स्वभाव अच्छा हो, मैं किसी के साथ अन्याय न करूं, मैं किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करूं, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूं, शांति से जीऊं और दूसरों को शांति से जीने दूं। हम जब यात्रा करते हैं, लोग घोष लगाते हैं, जियो और जीने दो। मैं सोचता हूँ ये अच्छा है, पर इसके से और थोड़ा जोड़ दें कि आज तो इसकी जरूरत है कि शांति से जियो, शांति से जीने दो। इसकी ज्यादा जरूरत है। कोरा जी लिया और अशांति जिएगा तो बेचारा जीता हुआ भी मरा हुआ जिएगा, और शांति से जिएगा तो मरते समय भी वह जीवित रहेगा। तो लुकमान ने कहा
कि तुम मांग लो कि मैं शांति से रहूं, अच्छा जीवन, अच्छा स्वभाव। और कोई मांगो तो क्या मांगू मैं? मैं उदार रहूंगा, सबका भला करूंगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, उदार रहूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा और उदारता रहेगी, सबके साथ न्याय करूंगा और जो पास में है सबको मैं दूंगा। 4-5 बातें बता दी। फिर और कि बस जिसके पास इतना है उसे और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, आगे कोई जरूरत ही नहीं है। हम भी विचार करें और धार्मिक जगत को ज्यादा सोचना है। हम लोग रूढ़िवादी धर्म को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। आचार्य तुलसी ने एक ऐसी धर्म क्रांति की थी कि रूढ़िवाद से मुक्त है, न जातिवाद में विश्वास। कुछ लोग आते हैं कि मैं फला जाति हूं, फला जाति का हूं, कि हमें क्या फर्क पड़ता है जाति में। न सांप्रदायिक कट्टरता में विश्वास कि बस मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। इस कट्टरता ने न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं इस जातिवाद ने, और इस सांप्रदायिक कट्टरता ने कितने अड़ंगे पैदा किए, कितने झगड़े और रक्त रंजित भूमि को किया है। हमारा विश्वास नहीं है। आचार्य तुलसी ने जब से अणुव्रत आंदोलन शुरू किया उसका मुख्य रहा मैं मानवीय एकता में विश्वास करता हूं। तो हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। कोरा रूढ़िवादी धर्म का धर्म भी करते हैं, अनैतिकता भी चलती है, बुराई भी चलती है, धोखाधड़ी भी चलती है, मिलावट भी चलती है, सब कुछ चलता है और उधर धर्म भी बहुत अच्छा चलता है। समझ में नहीं आता धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण बन गया। हमारे मुनि जी एक गांव में थे, एक भाई आया और बोला महाराज मंगल पाठ सुनाओ। और जैन लोग जब यात्रा करते हैं, दूसरे भी बहुत सुनते हैं, मंगल पाठ को बहुत लोग सुनते हैं कि जिससे निर्बाध काम हो जाता है, निर्विघ्न यात्रा संपन्न। बोले महाराज मंगल पाठ सुनाओ। मुनि जी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? कि नहीं जा तो कहीं नहीं रहा हूं। तो मंगल पाठ कि आज कोर्ट में जा रहा हूं। कैसी है? कोर्ट में जा रहा हूं। मुनि जी ने पूछ लिया कि ये बताओ कि सच्चा कैसे झूठा? बोला महाराज आपसे क्या छिपाऊं, है तो झूठा, पर ऐसा मंगल पाठ सुनाओ कि फतेह हो जाए। आज धर्म का यह रूप रहा है। और उस धर्म से हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हो सकता है परिवर्तन? संभव नहीं है। मेरे सामने विदेशों से भी अनेक बार प्रश्न आए कि इतने धर्म गुरु, फिर समाज नहीं बदल रहा है। तो मैंने कहा कि जो धर्म चल रहा है उससे अगर आप आशा करें कि समाज बदल जाएगा तो इस आशा को निराशा पहले ही मानकर छोड़ दें, आशा करें ही नहीं। बदल नहीं सकता। हम बदलने की बात कर ही नहीं रहे, केवल रूढ़ियों का पोषण कर रहे हैं। बदलने की बात तो आदमी कैसे बदल सकता है? उसका चरित्र कैसे? कि जब चरित्र के प्रति निष्ठा हो। आश्चर्य है कि धर्म के प्रति तो निष्ठा है, नैतिकता के प्रति निष्ठा नहीं। दिन तो है, सूरज तो है, पर अंधेरा है पूरा का पूरा। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सूरज का प्रकाश भी साथ चल रहा है दिन में और अंधेरा भी चल रहा है। फिर प्रकाश कहां से आएगा? एक क्षण तो ऐसा होना चाहिए कि जहां केवल प्रकाश का क्षण हो, केवल पवित्रता का क्षण हो। आज धार्मिक जगत को फिर से सोचना है कि मैं जो कर रहा हूं वह क्या हो रहा है, क्या है। यह तो नहीं। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर गीत लिखे, बहुत सुंदर गीत। इस पर गुरुदेव ने लिखा कि धर्म स्थान में जाता है तब तो प्रहलाद भक्त बन जाता है, और जब बाजार में, ऑफिस में, अपने कार्यालय में बैठता है तो शायद शूर्पणखा भी छोटी पड़ जाती। याद नहीं? हाँ। मंदिर में जा भक्त बने प्रहलाद, भक्त से भी बढ़कर
हिरणांकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आकर, तो होगा यह प्रभु से धोखा, केवल मन बहलाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। गुरुदेव ने लिखा है, धार्मिकों को सामने चुनौती दी है कि किस प्रवाह में जा रहे हो, किस प्रवाह में। धर्मस्थान में तो प्रहलाद भक्त बन जाते हो और कर्मस्थान में हिरण्यकुश भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या धर्म से क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। सबसे पहले हम इस पर विचार करें कि मेरा जीवन कितना पवित्र है, मैं धार्मिक हूं, स्वभाव कितना अच्छा बना, निर्मलता आई या नहीं, पवित्रता आई या नहीं आई, मैं कहीं दूसरे को ठग तो नहीं रहा हूं, दूसरे को धोखा तो नहीं दे रहा हूं, दूसरे का अनिष्ट तो नहीं कर रहा हूं। ये चिंतन हो तो धर्म का, उस उर्वरा में धर्म का बीज पनपता है। जब यह है नहीं तो धर्म का बीज कैसे पनपेगा। मैं बीच में ही पूछूं कि मैं जो कह रहा हूं आपको ठीक लगता है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है तो पहली बात तो अच्छा लगे, कि अच्छा लगना भी बड़ा कठिन है। जब गुरुदेव ने यात्रा की दक्षिण भारत की, तो गुरुदेव ने वहां गिरवी पर बहुत भाषण दिए। गिरवी पर, वहां गिरवी का एक अजीब धंधा है, वह बहुत भाषण दिए और गिरवी पर बहुत प्रहार किया। तो कुछ धनी लोग आए, बोले आचार्य जी आप गिरवी पर भाषण देना बंद कर दें। अच्छा नहीं लगा उनको कि हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि जो सच्चाई है मैं तो सच्चाई को कहूंगा, मैं आपका धंधा चौपट है, बढ़ता है, इसका मेरा कोई, मैं आपके लिए नहीं करता, एक सच्चाई को प्रकट कर रहा हूं कि समाज की समस्या है। तो बोले आचार्य जी आप अगर इस पर भाषण करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। गुरुदेव ने कहा आपकी इच्छा है, भाषण भी चले, विरोध हुआ, पेम्पलेट छपे और भी काफी विरोध हुआ, पर आखिर सबके समझ में आया कि आखिर यह गिरवी का धंधा हमारे लिए अच्छा नहीं है और दीर्घ काल में इससे लाभ भी नहीं है। इसलिए मैं भी पूछ रहा हूं कि मैं जो बात साफ साफ कह रहा हूं धर्म के बारे में, अगर यह कहूं कि खूब धर्म करो, माल भी खाओ और मोक्ष भी जाओ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैंने दोनों बात नहीं, और ऐसी भी नहीं कि बहुत लोग इस वृत्ति वाले होते हैं, वे कहते हैं कि बाता साटे हर मिले तो माने ही कहियो, और माथा साटे हर मिले तो छाना माना रहियो। ऐसी बात भी नहीं कह रहा हूं मैं तो एक साफ बात कहना चाहता हूं कि अगर आप धार्मिक का लेबल लगाते हैं और अपने आप को मानते हैं मैं धार्मिक हूं, तो सबसे पहले एक संकल्प करें कि मैं किसी भी कार्य में जिसमें दूसरे का अहित हो, अनिष्ट हो, बुरा हो, वैसा आचरण नहीं करूंगा। अगर एक संकल्प ले लें तो मानता हूं आप धार्मिक आदमी हैं। धार्मिक जगत में बहुत समस्याएं हैं, इसलिए चाहे समय थोड़ा है ज्यादा है, कहने की बात तो 2 मिनट काफी है और तो सारा विस्तार है। 2 मिनट में ही बात है कि सारा कुछ करें। जो धर्म पूजा पाठ का चल पड़ा, लोग संतुष्ट है कि अब हम धर्म कर रहे हैं। मैं अपनी बात को संपन्न करूं अब एक कहानी के साथ, घटना के साथ।
एक सेठ के दो मुनीम थे, एक रहता था कलकत्ता और एक मुंबई। रुई का धंधा था। तो सेठ ने संवाद भेजा दोनों को कि अभी तो रुई का भाव मंदा पर तेजी आने वाली है, इसलिए जितनी खरीद सको रुई खरीद लो। रुई भी तेज हो गई और अब सेठ ने सोचा मैं एक बार जाकर देख लूं, मुआयना कर लूं कि क्या हुआ, कितना हुआ है सारा। आजकल मोबाइल तो था नहीं कि यहां बैठे बैठे बात कर लो, स्वयं भी जाना पड़ता है, फोन भी पता नहीं था नहीं उस समय। गया, कलकत्ता पहुंचा और मुनीम से बोला, मुनीम जी मेरा संवाद मिला। हाँ मिला सेठ साहब, देखिए भीतर आइए जरा। भीतर ले गया। यह पत्र बिछा है, आपका पत्र रखा हुआ है और दिया जल रहा है और रोज इसकी पूजा करता हूं। सेठ ने कहा यह तो रहने दो, बताओ रुई की गांठें खरीदी कि नहीं? वह तो नहीं खरीदी, इसकी पूजा कर रहा हूं। सेठ ने कहा निकम्मा आदमी है, मुझे क्या मिलेगा? आज से छुट्टी तुम्हारी। छुट्टी कर दी। अब मुंबई दूसरी जगह गया और उससे पूछा, उसने कहा आपका पत्र मिला और मैंने इतनी गांठें खरीद ली है और आज बहुत अच्छा हो गया है। उसकी उन्नति कर दी। एक को छुट्टी, एक की उन्नति। पूजा करने वाले की तो छुट्टी और काम करने वाले की उन्नति। आप भी सोचें, कोरी पूजा में न रहें, पूजा के साथ काम करें कि उन्नति करें, गांठें खरीद लें, तब तो अच्छा है। और नहीं तो छुट्टी होने वाली है, छुट्टी हो जाती है। यह जो संदेश मैंने कहा कि मैं जो संदेश लेकर आया हूँ, ये चाहे महावीर का संदेश, चाहे आचार्य तुलसी का संदेश और चाहे जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं किसी भी संप्रदाय में, उन सब का एक संदेश है कि सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने अच्छे स्वभाव का निर्माण करो और सुखी रहो। दूसरों को दुखी मत बनाओ, शांति में रहो, दूसरों को अशांत मत बनाओ, तो तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा। और अगर यह नहीं है तो समस्या रोते रोते विलाप करते करते तुम जियोगे, दूसरों को भी दुखी बनाओगे। मैं गुजरात में जब था, अभी पंजाब में भी जब था, पंजाब में, तो मैंने ग्रामीण लोगों से, बहुत सिख परिवार गांवों में है, उनसे कहा कि आप एक संकल्प ले लें कि मैं कभी दुखी नहीं बनूंगा। बस आप दुखी नहीं बनेंगे, यह संकल्प, फिर दुखी नहीं बनाएंगे किसी को भी। तो आप भी सोचें कि कोई ऐसा संकल्प ले जिससे जीवित धर्म हो। जीवित धर्म और जागृत धर्म, यह सोया हुआ धर्म हमारे काम नहीं आएगा ज्यादा। तो इस पर चिंतन कर विचार करें। पहले विचार और फिर आचार होता है। जब आपका विचार ही नहीं बनता तो आचार कैसे होगा? इसलिए आज नए सिरे से विचार करना शुरू कर दें कि हमें इस बारे में सोचना है और हमारे आचार का, चरित्र का निर्माण करना है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि हमें विचार करना है, तो मैं समझता हूं कि बीज की बुआई शुरू हो गई। अब फसल तो आपको उगाना है। ओम आर